पहले तो दत्ता भाई हमारे पास में बैठे हैं, बोलने लगे साहब मोदी साहब ने इटली में जाकर के चॉकलेट्स गिफ्ट करी मेलोनी मेम साहब को। बहुत अच्छी बात है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करा। हम चाहते हैं दत्ता जी भी प्रमोट करें। अगली बार से 2 चॉकलेट के डब्बे लाइएगा, एक प्राची मैडम को दीजिएगा, एक मुझे भी दीजिएगा। मेक इन इंडिया है, नहीं वो है चॉकलेट। अब ये हमें आपका गमछा नहीं चाहिए। मैं तो कम से कम भारतीय लिबास पहनता हूँ, आप तो शर्ट पहनते हैं जो लंदन का ओरिजिन है। हाँ तो चॉकलेट लेकर के आइएगा, चॉकलेट आना चाहिए। आप तो शर्ट पहनते हैं जो अंग्रेजी है। अच्छा सुनिए, देखिए अब संस्कृति बदलती है ना, यही तो हम कहते हैं संघ वालों को। अब मैं घोष बाबू की बात का चाइना लेके आई। नहीं आप सुनिए, मैं घोष बाबू की बात का जो है मैं एक उत्तर देना चाहूंगा। सर देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, पार्टी दफ्तरों पे कब्जा भी किया, लड़ाई झगड़े हुए, एक बात है। लेकिन क्या मैसेज आप देना चाहते हैं आज आवाम को, इसको समझिए। इस देश का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस देश का रिप्रेजेंटेशन में भेजा गया, सम्मान था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पता था अटल जी की किडनियों में प्रॉब्लम है, एक विदेशी दौरा बनवाया गया, वी रिस्पेक्टेड हिम, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर यही कहता है, आप बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे में अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स पे अगर आप आ गए तो देश का प्रजातंत्र खत्म होगा। क्या आपको नहीं लग रहा है आज कि क्या मैसेज आवाम को जा रहा है? जब यह डिबेट चल रही है, यह मैसेज जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आएगी वो उखाड़ फेंकेगी उसको, जो हारेगा उसको मारेगी, तंग करेगी, इल्जाम लगाएगी। वो शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस का पार्ट था, इसी व्यक्ति का जिसके खिलाफ आज आप नोटिस निकाल रहे हैं, इनका मित्र था, इनका साथी था, जिसके ऊपर स्कैम्स के आरोप थे, यार वो दूध का धुला बन गया और वो कहता है साहब मैं नोटिस लेकर के आऊंगा। और आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं आपसे प्रश्न सिर्फ इतना ही है। आपने पुरानी सियासत का जिक्र किया, आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रही हूँ कि सिर्फ इस बिना पर, आपके इस तर्क पे, विपक्ष के नेताओं ने अगर कुछ गलतियां की हैं या कोई शिकायतें मिल रही हैं, तो क्या इस तर्क पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मैडम, लेकिन मुझे बात बताइए, मैं बीजेपी की मंशा, ईडी की ट्रांसपेरेंसी पे कैसे विश्वास करूं जब आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के घर ईडी की रेड होती है और 3 दिन के बाद वो बीजेपी में डिफेक्ट कर जाता है। सर यहाँ तो बीजेपी के हेड ऑफिस में खड़ा मिलता है और शॉल ओढ़ करके कहता है मैं आपका मेंबर हूं। अभी तक ईडी और सीबीआई तक तो बात ही नहीं गई। नगर निगम, और नगर निगम में कौन है? नगर निगम में कौन है? कहानी भी उधर ही नगर निगम में कौन है? अभी क्या अपने खिलाफ नोटिस देंगे क्या टीएमसी वाले? उन्होंने क्लियरली बोला ये प्रशासनिक कार्रवाई है, मुझे अंधेरे में रखा गया। अच्छा, बिना मेयर के यही कह रहे हैं। ये आप जो कर रहे हैं, आप कानून कायदे का पालन करने के पहले देश में गुडविल बनाइए और नागरिकों को मैसेज दीजिए। फिरहाद हकीम इतने मासूम हैं या वो भी जहांगीर खान के रास्ते पर चल रहे हैं? वाकई में इतने मासूम हैं या जहांगीर खान के पर चल रहे हैं कदम पर? बीजेपी का इंटेंशन गलत है। इस देश के नागरिकों को पहले गुडविल से समझाइए कि हम बीजेपी वाले। अरे सर, गुडविल से समझाइए। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, ये सरकारें सिर्फ गुडविल से नहीं चला करती है ना। रुके विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, इतना लाउड आप होंगे, इतना एग्रेशन में आएंगे तो आपकी बात सच तो नहीं हो जाएगी या सही तो नहीं हो जाएगी। अरे गुडविल की आप बात करें, सरकारें सिर्फ गुडविल से नहीं चला करती ना। जो गलत है उसको पकड़ के तो कम से कम जेल में डाला जाएगा ना। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग, सरकारें तो इससे चलती हैं। सुशील घोष, सरकार गुडविल से चले, विपक्ष के नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई ना करे, ये तर्क है विपक्ष का। फिर आ रही हूं पुरोहित जी। देखिए विवेक जी, आप जो बोल रहे थे कि बहुत सारे विपक्ष बात कर रहे थे, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या किया? उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी हो सकता है एक सीएम है, लेकिन 3 बार की सीएम है, उनके सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। ये अगर राजनीतिक सहनशीलता नहीं है तो ये क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? वहां पर अभिषेक बनर्जी जो एक सिंपल एमपी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो एज पर प्रोटोकॉल उसको जो भी मिलना चाहिए वही दे रहा है। लेकिन उसके घर के बाहर जो किला बना गया था, वहां पर लोग चल नहीं सकते थे, वहां पर जैमर होते थे, वहां पर कोई मोबाइल में बात नहीं कर सकते, वहां पर बस पुलिस का डिप्लॉयमेंट 800 से 1000 डेली होते थे। ये सब हटाया गया। क्यों भाई? कौन है अभिषेक बनर्जी? साइंस है, इसलिए उनको करेंगे। तो इसके लिए कोई कार्रवाई होगा तो आपका कोई प्रॉब्लम है? आपका कोई दिक्कत है? क्यों अभिषेक बनर्जी को इतना कुछ मिलता था?